नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। बात इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी के बीच तल्खी की, जो इतनी बढ़ चुकी है कि लगता है जैसे समाजवादी पार्टी ने गठबंधन से अपनी राहें अलग कर ली हैं। जी हां, आगामी लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए गठबंधन को हराने के लिए या कहें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जीतने से रोकने के लिए देश की बड़ी और छोटी विपक्षी पार्टियों ने मिलकर इंडिया गठबंधन बनाया था। फिलहाल विपक्ष का बनाया हुआ इंडी गठबंधन लोकसभा चुनाव से 6 महीने पहले ही एकजुट होने के बजाय बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिया गठबंधन द्वारा पिछले दिनों लिए गए निर्णय को अब समाजवादी पार्टी ने नहीं मानने का फैसला किया है और यह फैसला ऐसा है जिसने इंडी गठबंधन के घटक दलों को बेचैन कर दिया होगा। जी हां, इंडिया गठबंधन द्वारा बहिष्कार किए गए 14 न्यूज एंकर्स को अब समाजवादी पार्टी ने मानने से इंकार कर दिया है और अब से न्यूज चैनलों पर सभी न्यूज एंकर्स के साथ अपने प्रवक्ताओं को भेजने का फैसला कर दिया है, जिससे समाजवादी पार्टी का पक्ष हर वक्त न्यूज चैनलों पर आ सके, जिसे लेकर आशंका जताई जा रही है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान सपा और कांग्रेस के बीच अनबन अब इंडिया गठबंधन में तकरार की वजह बन चुकी है। मध्य प्रदेश चुनाव के दौरान पहले कांग्रेस ने सपा के साथ गठबंधन नहीं किया और उसके बाद अखिलेश यादव ने अपने कैंडिडेट्स उतार दिए और चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस पर हमला बोला। कभी चालू पार्टी कहा तो कभी जातिगत जनगणना नहीं कराने का ठिकरा भी उन्हीं के सिर पर फोड़ दिया। अब मध्य प्रदेश चुनाव खत्म होते ही समाजवादी पार्टी ने यह फैसला लेकर विपक्षी गठबंधन के कुनबे की चिंताएं बढ़ा दी हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों विपक्षी दलों द्वारा बनाए गए इंडिया गठबंधन के संबंध में बनी समन्वय समिति ने 14 टीवी न्यूज एंकर्स के बहिष्कार का निर्णय लिया था। समन्वय समिति की इस बैठक में 13 सितंबर को यह फैसला लिया गया था। इस निर्णय के बाद अखिलेश यादव ने खुद एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि उन खबर नवीसों से रहना खबरदार जो बन बैठे हैं हुक्मरानों के वफादार। इस पोस्ट से और इंडिया गठबंधन के समन्वय समिति की बैठक के निर्णय से यह साफ हो गया था कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के फैसले का स्वागत करती है और जिन न्यूज एंकर्स के कार्यक्रम में नहीं जाने की बात समन्वय समिति ने तय की थी उसको समाजवादी पार्टी मानेगी और अभी तक मान भी रही थी। समाजवादी पार्टी ने अपना पुराना निर्णय और इंडिया गठबंधन का निर्णय अब बदल दिया है। अब समाजवादी पार्टी सभी न्यूज चैनल्स पर सभी न्यूज एंकर्स के साथ अपना पक्ष रखने के लिए जाएगी और इस संबंध में समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी कहते हैं कि हमारा किसी भी चैनल के किसी भी एंकर से कोई विवाद नहीं है और हम सभी जगह अपना पक्ष मजबूती से रखेंगे। यानी कि मध्य प्रदेश में सीट शेयरिंग पर सहमति न बन पाने के बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच की कड़वाहट इतनी बढ़ चुकी है कि समाजवादी पार्टी ने अपनी राहें ही अलग करने का फैसला ले लिया है। पार्टी के मुखिया ये पहले भी कह चुके हैं कि जैसा बर्ताव कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में हमारे साथ किया है ऐसा ही कांग्रेस को यूपी में देखने को मिलेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि समाजवादी पार्टी के इस निर्णय के बाद विपक्षी गठबंधन का क्या रिएक्शन होता है और जिस तरह की अनबन गठबंधन में देखने को मिली है, चाहे वो नीतीश कुमार की नाराजगी हो या फिर ममता बनर्जी का वो बयान हो जिसमें उन्होंने कहा कि बंगाल मस्ट लीड इंडिया। अब क्या ये विपक्षी गठबंधन खत्म होने की कगार पर है या कोई और रास्ता निकाल लिया जाएगा, उसका तो करना होगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया, खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।